क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि जिस शरीर को हम सबसे ज्यादा महत्व देते हैं उसकी असली सच्चाई क्या है? हम दिन रात इसे सजाने, संवारने और बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। महंगे कपड़े, बेहतरीन कॉस्मेटिक्स और न जाने कितनी चीजें सिर्फ इस बाहरी शरीर की सुंदरता के लिए। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि अगर इस बाहरी आवरण को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? केवल मांस, मज्जा, हड्डियों और रक्त का एक ढांचा। फिर भी यही शरीर हमें क्यों इतना महत्वपूर्ण लगता है? क्यों हम बार बार इस माया में उलझते जाते हैं? दोस्तों, यह एक ऐसा सवाल है जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है, क्योंकि यह केवल शरीर का सवाल नहीं है, यह हमारी सोच, हमारे उद्देश्य और हमारी पूरी जीवन शैली का सवाल है। हम यह भूल जाते हैं कि यह शरीर नश्वर है, यह केवल कुछ समय के लिए है और इसका असली मकसद आत्मा के विकास का माध्यम बनना है, न कि एक भ्रम में जीने का कारण। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इस शरीर की अस्थायी सुंदरता के पीछे भागते हैं। हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए खुद को बदलने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में हम अपने असली उद्देश्य, अपने वास्तविक आत्म को भूल जाते हैं। अब सोचिए, अगर यह शरीर केवल एक माध्यम है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इसे सही दिशा में उपयोग नहीं करना चाहिए? क्या हमें अपने जीवन का असली लक्ष्य पहचानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? आज की चर्चा में हम इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे। 1. हम जानेंगे कि यह शरीर क्यों भ्रम का सबसे बड़ा कारण है। 2. हम समझेंगे कि कैसे इस माया से निकलकर अपने जीवन को नई दिशा दी जा सकती है। 3. और मैं आपको एक ऐसी प्रेरक कहानी सुनाऊंगा जो न केवल आपकी सोच को बदल देगी बल्कि आपको अपने जीवन में एक नई प्रेरणा भी देगी। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बातें हम आज यहां साझा करने वाले हैं वह आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। यह आपके सोचने का तरीका बदल सकती है और आपको इस बात का एहसास करा सकती है कि आपका असली मूल्य केवल इस नश्वर शरीर में नहीं बल्कि आपकी आत्मा और कर्मों में है। याद रखें, यह शरीर केवल एक साधन है, लेकिन हमारी आत्मा और हमारी सोच हमारी असली ताकत है। अगर आप यह समझ गए तो आप अपनी जिंदगी को एक नए आयाम पर ले जा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो बातें आप अभी सुनने वाले हैं वे न केवल आपके आज को बदलेंगी बल्कि आपका पूरा जीवन बदल सकती है। वीडियो को अंत तक देखना न भूलें, क्योंकि यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको खुद से जोड़ देगी। पार्ट 1, द ट्रूथ ऑफ द बॉडी। दोस्तों, यह शरीर माया का सबसे बड़ा खेल है। हम अपनी पूरी जिंदगी इसे सजाने संवारने में बिता देते हैं। सुबह से शाम तक हमारे दिन का बड़ा हिस्सा शरीर को अच्छा दिखाने में ही चला जाता है। महंगे कपड़े, क्रीम, शैम्पू और न जाने कितने प्रसाधन, सब कुछ इस बाहरी सुंदरता को बनाए रखने के लिए। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस शरीर की बाहरी परत को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? केवल मांस, मज्जा, हड्डियां और रक्त का एक ढांचा। यह जो शरीर है, यह वास्तव में हमारे जीवन का एक साधन मात्र है, लेकिन हम इसे ही सब कुछ मान बैठते हैं। महर्षि पतंजलि ने एक बार कहा था, यह शरीर नश्वर है, यह न तो स्थायी है और न ही इसमें कोई स्थायी सुख है। जब यह बात हजारों साल पहले महान ऋषियों ने समझ ली थी, तो हम आज क्यों इस सच्चाई को अनदेखा कर रहे हैं? हम यह भूल जाते हैं कि यह शरीर समय के साथ कमजोर होता चला जाता है। आंखें जो कभी सब कुछ स्पष्ट देख सकती थीं, वे उम्र के साथ धुंधली होने लगती हैं। बाल जो घने और काले थे, वे सफेद और पतले हो जाते हैं। त्वचा जो कभी कोमल और चिकनी थी, वह झुर्रियों से भर जाती है। और फिर भी हम इस शरीर से चिपके रहते हैं, इसे अपना सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यही है कि यह शरीर स्थायी नहीं है, यह केवल कुछ समय के लिए है। द साइकिल ऑफ लाइफ, जीवन का चक्र। अब अगर हम जीवन के इस शरीर के चक्र को देखें तो यह 3 मुख्य चरणों में बटा होता है। 1. जन्म, बर्थ। जब एक बच्चा जन्म लेता है तब वह एकदम शुद्ध और निर्दोष होता है। उसे न तो अपनी बाहरी सुंदरता की चिंता होती है और न ही किसी और चीज की। वह केवल अपने आसपास की दुनिया को जानने और समझने की कोशिश करता है। वह खुशी और मासूमियत का प्रतीक होता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होने लगता है, उसे यह सिखाया जाने लगता है कि बाहरी सुंदरता ही सब कुछ है। उसे यह बताया जाता है कि दिखने में अच्छा होना जरूरी है। यहीं से
भ्रम की शुरुआत होती है। 2. युवावस्था, यूथ। युवावस्था वह समय है जब हमारा मन सबसे ज्यादा भ्रमित होता है। यही वह समय होता है जब हम इस माया में फंसते हैं। हमें लगता है कि सुंदरता ही सब कुछ है। हम दूसरों के सामने खुद को बेहतर दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। हम बाहरी सुंदरता के पीछे भागते हैं, आकर्षण के जाल में फंसते हैं, लेकिन इस चक्कर में हम अपनी असली पहचान, अपनी आत्मा और अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। 3. बुढ़ापा, ओल्ड एज। बुढ़ापा वह समय होता है जब हमें एहसास होने लगता है कि जिस चीज के पीछे हम पूरी जिंदगी भागते रहे वह तो केवल एक भ्रम था। हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, आंखें धुंधली होने लगती हैं, चलने फिरने में दिक्कत होती है और अंततः हमें समझ आता है कि यह शरीर केवल एक साधन था, न कि हमारी असली पहचान। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हर कोई इस चक्र से गुजरता है, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम इस सत्य को पहले ही समझ लें? क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम अपनी जिंदगी में उस चीज का पीछा करें जो स्थायी है, आत्मा की शुद्धता और आध्यात्मिकता? अपने शरीर की सच्चाई को समझें। हम यह क्यों नहीं मान लेते कि यह शरीर केवल कुछ समय के लिए है? इसका असली उद्देश्य आत्मा के विकास के लिए एक साधन बनना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इसे भ्रम का कारण बना लेते हैं। हम इसे अपनी पहचान समझने लगते हैं और सबसे बड़ा नुकसान, हम इसकी क्षणिक सुंदरता के पीछे भागकर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। प्रेरणा की ओर कदम बढ़ाएं दोस्तों। यह समझना जरूरी है कि हमारा शरीर नश्वर है। अगर हम इस सत्य को समझ लें तो हमारी सोच बदल सकती है। हम इस शरीर को आत्मा के विकास का माध्यम बना सकते हैं। आइए इस भ्रम को तोड़ें, अपने जीवन को एक नई दिशा दें, अपने अंदर छिपी हुई असली ताकत को पहचानें। याद रखें, यह शरीर केवल एक साधन है। आपकी आत्मा, आपका उद्देश्य और आपके कर्म ही आपकी असली पहचान है। तो दोस्तों, इस माया को समझने और इससे मुक्त होने का समय अब आ गया है। पार्ट 2, स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों, आज मैं आपको मोहन की कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा उदाहरण है जो यह दिखाता है कि सही दिशा और अनुशासन से कोई भी अपनी बुरी आदतों और नकारात्मक सोच को बदल सकता है। मोहन की कहानी। मोहन एक साधारण लड़का था। वह पढ़ाई में अच्छा था और देखने में भी ठीक ठाक था, लेकिन एक समस्या थी जिसने उसके जीवन को जकड़ रखा था। उसके मन में बार बार गंदे और अश्लील विचार आते रहते थे। वह जानता था कि यह विचार उसकी पढ़ाई, उसके व्यवहार और यहां तक कि उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। मोहन ने कई बार खुद को बदलने की कोशिश की। उसने सोच लिया था कि वह गंदे विचारों से दूर रहेगा और एक नई शुरुआत करेगा, लेकिन बार बार वह असफल हो जाता। वह जितना इन विचारों से बचने की कोशिश करता, उतना ही ज्यादा वह उनके जाल में फंस जाता। एक दिन मोहन पूरी तरह से हताश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी समस्या से कैसे छुटकारा पाए। तभी उसके दिमाग में अपने गुरु भिक्षुसेन का ख्याल आया। गुरुजी एक ज्ञानी और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, जिनके पास जीवन की हर समस्या का समाधान होता था। मोहन और गुरुसेन का संवाद। मोहन ने गुरुजी से अपनी समस्या साझा की। उसने कहा, गुरुजी, मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूं। मेरे मन में बार बार गंदे और अश्लील विचार आते रहते हैं। मैं जानता हूं कि यह ठीक नहीं है, लेकिन मैं इन्हें रोक नहीं पा रहा हूं। मैं हर बार असफल हो जाता हूं। कृपया मेरी मदद करें। गुरुसेन मुस्कुराए और बोले, मोहन, यह विचार तुम्हारे मन के खेल हैं। मन एक बंदर की तरह है जो हमेशा इधर उधर कूदता रहता है। अगर तुम इसे नियंत्रित करना सीख जाओ तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है, लेकिन अगर तुमने इसे नियंत्रित नहीं किया तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। मोहन ने बेचैन होकर पूछा, लेकिन गुरुजी, मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? यह तो बहुत मुश्किल लगता है। गुरुसेन ने समझाया, मोहन, पहला कदम है ध्यान। हर दिन सिर्फ 10 मिनट निकालो। शांत जगह पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब भी कोई विचार आए, उसे बिना प्रतिक्रिया दिए जाने दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। अनुशासन का महत्व, द पावर ऑफ डिसिप्लिन। मोहन ने गुरुजी की बात को गंभीरता से लिया। उसने अपनी जिंदगी में अनुशासन लाने का फैसला किया।
उसने एक नई दिनचर्या बनाई और उस पर सख्ती से अमल करना शुरू कर दिया। एक सुबह जल्दी उठना, मोहन ने सूरज निकलने से पहले उठने की आदत डाल ली। सुबह का समय शांति और ध्यान के लिए सबसे अच्छा होता है। वह हर दिन 10 मिनट के लिए ध्यान करता और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता। 2. सकारात्मक सोच और अच्छे ग्रंथ। मोहन ने गंदे विचारों को दूर करने के लिए अच्छे ग्रंथ और प्रेरणादायक किताबें पढ़नी शुरू की। उसने भगवद गीता, उपनिषद और अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। इन किताबों ने उसके मन को शुद्ध और सकारात्मक विचारों से भर दिया। 3. शारीरिक और मानसिक स्वच्छता। मोहन ने यह समझ लिया कि शरीर और मन की स्वच्छता एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उसने अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज व्यायाम करना शुरू किया। साथ ही वह अपने मन को स्वच्छ और शांत रखने के लिए ध्यान और प्रार्थना करता। मोहन का परिवर्तन धीरे धीरे मोहन ने महसूस किया कि उसके गंदे विचार कम हो रहे हैं। अब वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और शांत महसूस करने लगा। उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ और वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ बेहतर संबंध बनाने में सक्षम हुआ। मोहन की यह यात्रा आसान नहीं थी। शुरुआत में उसे कई बार अपने पुराने विचारों और आदतों से लड़ना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अनुशासन और धैर्य को अपनाया और यह उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। गुरुजी की अंतिम सीख। जब मोहन ने अपने जीवन में इस सकारात्मक बदलाव को महसूस किया तो वह एक बार फिर अपने गुरुजी के पास गया। उसने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, गुरुजी, आपकी दी हुई शिक्षाओं ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं पहले से कहीं ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करता हूं। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, यह सब तुम्हारे प्रयास का नतीजा है। याद रखना, मन को अनुशासन में रखना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाओगे तो कोई भी समस्या तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी। आपके लिए प्रेरणा मोहन की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह हमें यह सिखाती है कि अनुशासन, ध्यान और सकारात्मक सोच से किसी भी नकारात्मक आदत या विचार को बदला जा सकता है। अगर मोहन ऐसा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। बस आपको भी अपनी जिंदगी में अनुशासन लाना होगा, अपने मन को शांत करना होगा। याद रखें, हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। पार्ट 3, प्रैक्टिकल टिप्स। दोस्तों, आपने मोहन की प्रेरक कहानी सुनी और जाना कि कैसे उसने अनुशासन और सकारात्मक सोच से अपने जीवन को बदल दिया। लेकिन यह बदलाव सिर्फ मोहन तक सीमित नहीं है। अगर आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और नकारात्मकता से बाहर आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सही दिशा और कुछ व्यावहारिक कदम उठाने होंगे। यहाँ मैं आपको 5 ऐसे व्यावहारिक और आसान टिप्स बताने जा रहा हूँ जिनका पालन करके आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। 1. ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान एक ऐसा साधन है जो आपके मन को शांत करता है और आपकी सोच को नियंत्रित करने में मदद करता है। कैसे शुरू करें? हर दिन सुबह या रात को 10 से 15 मिनट के लिए शांत जगह पर बैठें। अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आपके मन में कोई विचार आते हैं तो उन्हें बिना प्रतिक्रिया दिए जाने दें। ध्यान के लाभ: यह आपके मन को शांत करता है, गंदे और नकारात्मक विचारों को कम करता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, मानसिक शांति और खुशी प्रदान करता है। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे नियमित रूप से करेंगे तो आपको इसके चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे। 2. पढ़ाई और ज्ञान, रीडिंग एंड नॉलेज। आपके मन की सोच इस बात पर निर्भर करती है कि आप उसे कौन सा आहार दे रहे हैं। अगर आप सकारात्मक और प्रेरणादायक ग्रंथों को पढ़ते हैं तो आपका मन भी वैसा ही बन जाएगा। क्या पढ़ें? भगवद गीता। यह ग्रंथ जीवन के हर पहलू को समझने में मदद करता है। उपनिषद और बौद्ध धर्म के ग्रंथ, ये ग्रंथ आपके मन को शुद्ध और प्रेरित करते हैं। प्रेरणादायक किताबें, ऐसी किताबें पढ़ें जो आपकी सोच को ऊंचा उठाएं और आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। कैसे शुरू करें? हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट का समय किताब पढ़ने के लिए निकालें। इससे आपका मन सकारात्मक विचारों से भरेगा और गंदे विचार अपने आप कम हो जाएंगे। 3. आहार पर ध्यान दें। फोकस ऑन योर डाइट।
आपका आहार न केवल आपके शरीर बल्कि आपके मन को भी प्रभावित करता है। गलत आहार से आपका शरीर आलसी और मन अशांत हो सकता है। क्या खाएं? सादा और पौष्टिक भोजन करें। फल, सब्जियां, दालें और दूध जैसे शुद्ध आहार को प्राथमिकता दें। अधिक पानी पिए। क्या ना खाएं? जंक फूड और तला भुना खाना, अत्यधिक मिर्च मसालेदार भोजन, नशे से दूर रहे क्योंकि यह आपकी सोच और शरीर दोनों को खराब करता है। एक स्वस्थ आहार न केवल आपके शरीर को ऊर्जा देगा बल्कि आपके मन को भी शांत और स्थिर बनाएगा। 4. सकारात्मक संगति, पॉजिटिव कंपनी। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनका आपकी सोच और व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कैसे सही संगति चुनें? ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें और सकारात्मक सोच रखते हों। नकारात्मक लोगों और गंदी आदतों वाले व्यक्तियों से दूरी बनाएं। आध्यात्मिक और अच्छे विचारों वाले व्यक्तियों के संपर्क में रहें। सकारात्मक संगति के लाभ: यह आपको अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित रखेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी, आपको अनुशासन और सही दिशा में ले जाएगी। 5 दिनचर्या बनाएं। क्रिएट अ रूटीन। अनियमित जीवन शैली अक्सर आलस्य और नकारात्मक सोच को बढ़ावा देती है। एक अच्छी दिनचर्या अपनाने से आप अपने जीवन में अनुशासन ला सकते हैं। कैसे बनाएं दिनचर्या? सुबह जल्दी उठें। सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालें। दिन की शुरुआत ध्यान और प्रार्थना से करें। हर दिन एक ही समय पर सोने और उठने की आदत डालें। अपने दिन का प्लान पहले से तैयार करें। दिनचर्या का महत्व: यह आपके समय को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद करती है। अनुशासन और नियमितता से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आलस्य और गंदे विचार दूर होते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, इन 5 सरल और प्रभावी तरीकों को अपनाकर आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन यदि आप धैर्य और अनुशासन के साथ इन पर अमल करेंगे तो आपको न केवल मानसिक शांति मिलेगी बल्कि आप एक नए, सकारात्मक और आत्मविश्वासी व्यक्ति बनेंगे। याद रखें, बदलाव एक दिन में नहीं आता। छोटे छोटे कदम उठाएं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। आज ही शुरुआत करें क्योंकि बदलाव का सबसे सही समय यही है। कॉल टू एक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस हियर। दोस्तों, मोहन की कहानी से हमने जाना कि हमारे जीवन में परिवर्तन लाना न केवल संभव है बल्कि यह हमारे हाथ में भी है। यदि हम अपने मन को समझ लें, उसे अनुशासित कर लें और सही दिशा में आगे बढ़ें तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना असंभव नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप भी मोहन की तरह अपने जीवन में इस परिवर्तन को लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी अपने मन के नकारात्मक विचारों को दूर करके एक सकारात्मक, शक्तिशाली और सफल जीवन जीना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज से ही शुरुआत करें। आज ही उठाएं पहला कदम। 1, ध्यान करें। अभी इस वीडियो को खत्म करने के बाद 10 मिनट का ध्यान करें। एक शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपकी सोच को स्पष्ट करेगा और आपको आगे के लिए तैयार करेगा। 2, अपने लक्ष्यों को लिखें। एक नोटबुक लें और उसमें लिखें कि आप अपने जीवन में क्या सुधार लाना चाहते हैं। छोटे छोटे कदमों के साथ शुरुआत करें। हर हफ्ते अपने लक्ष्यों की प्रगति पर ध्यान दें और उन्हें पूरा करने के लिए खुद को प्रेरित करें। 3, हर हफ्ते प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें। सकारात्मकता बनाए रखने के लिए हर हफ्ते एक प्रेरणादायक कहानी पढ़ें या सुनें। यह आपके मन को ऊर्जा देगा और आपको अपनी समस्याओं से लड़ने की शक्ति देगा। हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हों। हमारा चैनल आपके जीवन में बदलाव लाने का एक माध्यम है। यहाँ आपको हर हफ्ते ऐसी प्रेरणादायक कहानियां, टिप्स और गहरे विचार मिलेंगे जो आपकी सोच और जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल देंगे। तो अभी क्या करें? 1, इस वीडियो को लाइक करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है और आपको इससे प्रेरणा मिली है तो इसे लाइक करना न भूलें। आपकी एक लाइक हमें और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती है। 2, वीडियो को शेयर करें। यह ज्ञान और प्रेरणा केवल आपके तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसे अपने दोस्तों, परिवार और अन्य प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपने जीवन में बदलाव ला सकें। 3, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में निरंतर प्रेरणा बनी रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।
इससे आपको हर नई कहानी और टिप्स का नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। याद रखें, बदलाव का समय अब है। दोस्तों, जीवन में बदलाव लाने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। सही समय हमेशा अभी होता है। अगर आप इस पल से शुरुआत करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आ सकते हैं। छोटे छोटे कदम लें। 1. आज 10 मिनट ध्यान करके अपने दिन की शुरुआत करें। 2. अपने लिए एक सकारात्मक दिनचर्या बनाएं। 3. नकारात्मक सोच से बचने के लिए अच्छे ग्रंथ पढ़ें और सकारात्मक संगति में रहें। 4. अपने जीवन में अनुशासन लाने के लिए हर दिन एक छोटा लक्ष्य सेट करें और उसे पूरा करें। आपका जीवन आपकी सोच का परिणाम है। याद रखें, जो भी आप अपने मन में सोचते हैं वही आपके जीवन का प्रतिबिंब बनता है। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाएंगे तो आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। आपके पास आज जो ज्ञान और प्रेरणा है उसे दूसरों तक पहुंचाना आपका कर्तव्य है। यही कारण है कि यह वीडियो केवल आपके लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। हमेशा याद रखें, बदलाव एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे होती है। अगर आप अनुशासन, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य पर काम करेंगे तो आप उसे अवश्य प्राप्त करेंगे। हमारा संदेश आपके लिए, हमारी यह यात्रा केवल एक वीडियो तक सीमित नहीं है। यह आपके जीवन में एक स्थायी बदलाव लाने की दिशा में एक कदम है। अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं तो आइए इसे और भी प्रेरणादायक और सशक्त बनाते हैं। आज ही इस बदलाव की शुरुआत करें और अपने जीवन को वह दिशा दें जो आपने हमेशा से चाहा है। तो चलिए मिलकर अपने जीवन को बेहतर और सार्थक बनाते हैं।